फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 5 से 8 और अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले आओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमा में वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। जय घोष। अल्लेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि जब मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ने लगी और उसके मन में बुरे विचार और प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी, तो ईश्वर को बहुत खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया। इसलिए वह बहुत ही दुखी था और इस प्रकार ईश्वर सभी शरीरधारी का विनाश करने के लिए संकल्प लिया। उस समय नूह सदाचारी करने वाला था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था और निर्दोष था। इसलिए ईश्वर ने नूह और उनके परिवार पर दया बरसाता है, क्योंकि ईश्वर धर्मियों की रक्षा करता है और हर प्रकार के संकटों से उन्हें बचाता है।
यही कारण है कि प्रभु यीशु के जमाने में धर्म नेता, फरीसी, शास्त्री और राजनेता बहुत ही भ्रष्ट थे और कई प्रकार के पापों में संलिप्त थे। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी, तू फरीसियों के खमीर से और हेरोद के खमीर से बचते रहो। ऐसे तो शिष्य नहीं समझ पाए, परंतु उन्होंने उनके बुराइयों पर, उनके पापों की ओर इंगित किया था, क्योंकि जो पापी होता है लोगों को भी अपने पाप में समेट लेता है। जब शिष्य नाव पर चल रहे थे तो उन्होंने रोटियां लेना भूल गए थे। केवल एक ही रोटी थी और वे सभी चिंतित हो गए। यीशु ने इतने बड़ा चमत्कार किया, लेकिन शिष्य समझ नहीं पा रहे थे। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, परंतु मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उनकी सलाह को नहीं माना और पाप पर पाप करता चला गया। इसी प्रकार उनके शिष्य समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी यीशु जो जीवन की रोटी है, यही कहना चाहते हैं, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुम क्यों चिंता करते हो। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम डरो मत, चिंता मत करो, देखो मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ थे, परंतु उनके शिष्य अभी सांसारिक चीजों में संलिप्त थे, अतः वे समझने में असमर्थ थे। फिर भी यीशु ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। प्रभु यीशु हमारे लिए जीवंत रोटी बन गए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की रोटी हूँ, जो मेरे मार्ग पर चलता है, जो मेरा अनुसरण करता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, स्वर्ग के राजमार्ग को हमारे लिए प्रशस्त किए, और वे खुद कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, जो मुझे खाता है वह कभी नहीं मरेगा, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हमें प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ना है, उनको अपने जीवन में अपनाना है,
क्योंकि प्रभु उसी वचन के द्वारा हमारा मार्ग देते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन को बदल देते हैं। जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दर्शन दिए, जब उनमें पवित्र आत्मा उतर गया, उनका जीवन बदल गया। वे शक्तिशाली हो गए, वे निडर हो गए, निर्भय हो गए, ईश्वर के ज्ञान से भर गए। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। वह तभी उतरता है जब हम प्रार्थना में लीन होते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है हमें ईश्वर से जुड़ना, यीशु से जुड़ना। बिना यीशु से जुड़े बिना हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अतः हम प्रार्थना के समय यीशु से जुड़े, ताकि उससे निकलने वाले वरदान हमारे जीवन में घर कर जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए और जो भी जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उसी जीवन के द्वारा दूसरों को भी जीवन दे सके। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू दलित, पद दलित और साधारण जैसे व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। तू हमारे साथ रह गया। तूने अपने वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा, चंगाई के कार्य के द्वारा, दुख भोग के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन दिया है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। मेरी जिंदगी, हमारे लोगों की जिंदगी बदल जाए। हम पूर्ण रूपेण सच्चे धर्मी और भक्त के रूप में तेरी शक्ति के द्वारा, तेरे जो ताकत और शक्ति है, वरदान है, उसी के द्वारा लोगों को जीवन दे सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।